गुमशुदा रहस्य। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी हवेली थी, जिसे लोग चांदनी कोठी कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोग उस कोठी के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन 4 अजनबी वहां पहुंचे और कोठी में रात बिताने का फैसला किया। पहला अजनबी आर्यन, एक लेखक। आर्यन एक प्रसिद्ध थ्रिलर लेखक था जो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में था। वह हमेशा अपने साथ एक चमड़े की डायरी रखता था जिसमें वह अजीब अजीब बातें लिखता था। उसकी नज़रें हमेशा चौकस रहती थीं, जैसे वह हर चीज को अपने दिमाग में कैद कर रहा हो। दूसरी अजनबी काव्या, एक कलाकार। काव्या एक रहस्यमयी पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही थी। वह हमेशा अपने स्केचबुक में कुछ बनाती रहती थी। उसकी पेंटिंग्स में कुछ ऐसा होता था जो हकीकत से मेल खाता था। वह कोठी की ओर आकर्षित थी, जैसे वहां कोई छुपा हुआ राज उसे खींच रहा हो। तीसरा अजनबी समीर, एक खोजी पत्रकार। समीर एक सच्चाई की तलाश में था। उसे यकीन था कि इस कोठी में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हर कोने की तस्वीरें लेता रहता था। उसकी हरकतें और सवाल कभी कभी दूसरों को असहज कर देते थे। चौथी अजनबी निधि, एक प्रोफेसर। निधि पुरानी सभ्यताओं और रहस्यमयी स्थानों की विशेषज्ञ थी। उसके पास कोठी से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज थे। वह जानती थी कि कोठी में छुपे रहस्य का संबंध सदियों पुरानी एक कहानी से है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। रात का रहस्य। चारों ने कोठी के अलग अलग हिस्सों की पड़ताल शुरू की। आर्यन ने एक पुरानी किताब खोजी जिसमें किसी के लापता होने का जिक्र था। काव्या ने एक दीवार पर अजीब चित्र देखे जो उसकी स्केचबुक में बनाए गए चित्रों से मेल खाते थे। समीर ने अपने कैमरे में एक परछाई कैद की जो किसी इंसान की लगती थी। निधि ने एक गुप्त दरवाजा खोजा जो कोठी के तहखाने में जाता था। तहखाने में छुपा सच। चारों ने मिलकर तहखाने का दरवाजा खोला। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था कि यह कोठी एक खजाने को छुपाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन खजाने की रक्षा करने वाला एक श्राप भी था। तभी आर्यन ने खुलासा किया कि वह सिर्फ लेखक नहीं बल्कि इस खजाने का असली वारिस था। काव्या ने बताया कि वह सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि कोठी के पहले मालिक की पोती थी। समीर ने कहा कि वह इस कहानी को उजागर करने के लिए गांव वालों के कहने पर आया था, और निधि ने बताया कि वह श्राप को तोड़ने के तरीके का पता लगाने आई थी। अंतिम मोड़। तहखाने में अचानक रोशनी बुझ गई। चारों को लगा कि कोई अनदेखी शक्ति उनके आसपास है। तभी दीवार पर लिखे प्राचीन शब्द चमकने लगे। निधि ने उन शब्दों को पढ़ा और श्राप तोड़ने की कोशिश की। तभी एक तेज आवाज के साथ खजाने का संदूक खुला, लेकिन संदूक में सोने चांदी के बदले एक पत्र था जिसमें लिखा था, जो सच के भूखे हैं उनके लिए धन व्यर्थ है। सबसे बड़ा खजाना वह है जो तुम्हारे दिलों में है। चारों ने कोठी से बाहर निकलते वक्त महसूस किया कि रहस्य और सस्पेंस के साथ साथ यही यात्रा उन्हें एक नई सीख दे गई थी। लेकिन असली खजाना क्या था? ये सवाल उनके मन में हमेशा के लिए रह गया। कहानी समाप्त।